नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आपके सामने रोज नई कहानियां लेकर आई जा रही हैं। आप उसको देखने में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, आपको पसंद भी आ रही हैं वो कहानियां। और आपकी पसंद की बदौलत मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और कहानियां सुनाऊं। रोज ऐसी कहानियां लेकर आता हूँ जिसमें थोड़ा रोमांच होता है, रहस्य होता है, इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, क्राइम से रिलेटेड हैं। लेकिन आज जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी रिश्तों को झकझोर कर रख दिया गया है। एक ऐसे परिवार की कहानी जो पूरी तरीके से संपन्न था, और संपन्न होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, पढ़ा लिखा संपन्न भरा पूरा परिवार। उसके बाद एक घटना घटती है, और उस घटना के घटने के बाद में पूरा समाज उस परिवार के लोगों के ऊपर थू करता है। बोलते हैं कि इससे ज्यादा घटिया परिवार हमने नहीं देखा। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद पढ़ा लिखा होना, अपने बच्चों को सभ्य बनाना, उस इंसान की सबसे बड़ी, उस पिता की सबसे बड़ी गलती थी। कहानी है दिल्ली से सटे नोएडा की। नोएडा, जो कि एक ऐसा शहर है जिसकी आज बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बनने वाला है वो भी नोएडा में ही बन रहा है। वर्ल्ड का चौथे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो नोएडा में बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है वो। और काफी बड़ा इंडस्ट्रीज हब है। देश विदेश के लोग यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं। केवल भारत के नहीं बल्कि देश विदेश के लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते हैं। एक से एक जो पैसे वाला इंसान है, वो ही चाहता है कि नोएडा में हमारा एक आशियां हो, एक हमारा घर हो। लेकिन बाहर से आए हुए जब लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ का एक कल्चर है। जब हम सेक्टरों में मकान बनाते हैं, सेक्टरों में हम रहते हैं, तो हमको किसी से कोई मतलब नहीं होता। अभी कुछ समय पहले की बात है, आपस में कॉलोनी वालों में, सेक्टर वालों में लड़ाई होती है। किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। गाड़ी घुमाने के चक्कर में एक गाड़ी वहां घूम रही थी, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। ऐसी भी कहानियां हैं। अब आते हैं आज की कहानी पर। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। काफी पढ़े हुए लोग थे, संपन्न परिवार था। गांव से निकल के आते हैं ये शहर में। नोएडा में आके ही अपनी कोठी बनाते हैं, जबरदस्त कोठी, एक अच्छे सेक्टर में। उसके बाद जो ये इंसान थे, इनको हम सिंह साहब के नाम से जानते थे। तो सिंह साहब नोएडा में आकर बसते हैं। एक सेक्टर में प्लॉट लेते हैं काफी बड़ा, और वहां घर बनाते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी सोसाइटी मिलेगी, और मेरे बच्चे आगे चलकर कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। कुछ समय बीतता है, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होते हैं, अच्छी जॉब मिल जाती है, और वो यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, इंडिया से बाहर। एक ही लड़का था उनका और एक बेटी थी। बेटी चली जाती है ऑस्ट्रेलिया, और लड़का चला जाता है कनाडा। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन सिंह साहब की वाइफ का इंतकाल हो जाता है। वो खत्म हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। सारा परिवार इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद में जो उनके पिताजी थे, जो सिंह साहब थे, उनसे उनके बच्चे कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगे। अब आप यहाँ अकेले रह गए हो, अकेले रहकर क्या करोगे। और आप एक काम कीजिए, हमारे साथ आप चाहो तो चलिए, हमारे साथ रहिए, क्योंकि मेरी वहाँ अच्छी जॉब है, तो मैं तो वहाँ से आपको यहाँ देखभाल करने के लिए डेली आ नहीं सकता। ये शब्द थे उनके बेटे के, कि मैं वहाँ से आपकी देखभाल करने के लिए नहीं आ सकता, तो आप हमारे साथ में चलिए। सिंह साहब अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा, यहाँ हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। ये जो मकान है, ये भी हमारा कम से कम 6-7 करोड़ का मकान है, और ये ना तो इतनी आसानी से बिकेगा, और ना ही इतनी जल्दी बेचने के अलावा, और मैं इसको बेचना भी नहीं चाहता। तो मैंने इसको अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छे तरीके से बनाया है,
तुम लोगों के लिए बनाया है। तुम्हारी मम्मी का जो आखिरी समय था इसी घर में निकला है, तुम्हारा बचपन इसी घर में गुजरा है, और मेरी पूरी जवानी का, मेरी पूरी नौकरी का पैसा भी इसी घर में लगा हुआ है। उसके बाद में बच्चे जो थे उन्होंने कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं अपने पिताजी को ले जाने के लिए, और बेटा जो था वहां से चला जाता है। कुछ समय रहता है माँ के बाद में, उसके बाद चला जाता है। सब कुछ ठीक था। कॉलोनी में किसी को किसी से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं होता। सिंह साहब घर में अकेले थे। नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। तो आजकल घरों में क्या होता है कि ताले भी इस तरीके से लगाए जाते हैं गेट पर, मेन गेट पर जो ताले होते हैं, या पता नहीं चलता कि घर लॉक है या कैसे है। पहले तो होता था बड़ा वाला ताला जो लटका दिया जाता था बाहर, अब ताले वैसे ही लगा दिए जाते हैं नॉर्मली। तो किसी को ये भी नहीं पता था कि सिंह साहब घर पर हैं बाहर हैं। एक दिन उनके घर का जो था, सुबह गेट नहीं खुलता है, कोई इस चीज पर ध्यान नहीं देता। करीब महीनों हो गए, किसी को कोई नहीं पता कि सिंह साहब घर पर हैं या नहीं है। और किसी को ज्यादा कोई खास मतलब भी नहीं था। सबने सोचा कि हो सकता है कि सिंह साहब कहीं बाहर चले गए हों, अपने बच्चों के साथ चले गए हों। पूरी कॉलोनी में किसी को ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन अचानक से उस घर से बदबू उठती है। एक इंसानी शरीर की गंध। जब इंसान खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी सड़ने लगती है तो उसमें एक अजीब सी दुर्गंध आती है। तो वो दुर्गंध उठती है, लोग आपस में बातें करते हैं, चर्चा का विषय बनता है कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तो सबको हवा का रुख से पता चलता है कि ये दुर्गंध जो है सिंह साहब के घर से आ रही है। कोई भी इसमें इंटर नहीं करता, बल्कि पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस पहुंचती है। पुलिस को भी फील होता है कि हाँ दुर्गंध इसी घर से आ रही है। अब क्योंकि ये भी नहीं पता था कि ताला लगा हुआ है या अंदर से लग रहा है बाहर से लग रहा है, क्योंकि गेट इस तरीके से बनाए गए हैं आजकल कि पता ही नहीं चलता कि ताला कहाँ से लगा हुआ है। पुलिस घर की बाउंड्री को कूद कर अंदर पहुंचती है, अंदर का जो गेट था उसे तोड़ती है और घर में दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद जो घर में दुर्गंध थी, पुलिस उसको रोक नहीं पाती है, और उससे बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए जो घर में चारों तरफ छानबीन करती है, देखती है कि एक कमरे में बेड पर सिंह साहब की जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से फूली हुई सड़ी हुई पड़ी है। पुलिस बॉडी को वहां से लेती है। बॉडी को लेने के बाद में उनका मोबाइल बरामद करती है सिंह साहब का। उसको तोड़ा जाता है, उसका जो पासवर्ड थे उससे खुला जाता है, उसमें से उनके बच्चों का नंबर निकाला जाता है। बेटी का नंबर नहीं लगता। बेटे को फोन मिलाया जाता है, उनको बताया जाता है, अवगत कराया जाता है कि जो आपके पिताजी हैं काफी समय से पहले मर चुके हैं, और उनकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा सड़ चुकी है, और देखने लायक वो बॉडी नहीं बची है। बेटे का जवाब आता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस पूछती है कि आपकी कब से बात नहीं हुई। मेरी करीब 3 महीने से बात नहीं हुई है, और वो मेरे से किसी बात से नाराज हो गए थे, तो हमने आपस में बात करना बंद कर दिया था। मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि मेरे जो पापा हैं वो मेरे से नाराज है, इसलिए मेरे पास फोन नहीं करते। पुलिस ने पूछा कि आप क्यों नहीं फोन करके पूछते थे उनकी राजी खुशी। तो लड़के ने जवाब दिया कि जब वो नहीं करते थे तो मैं भी अपने परिवार में बिजी था। हमारे बीच में जब ज्यादा नहीं बनती थी तो वो मेरे पास कॉल नहीं करते थे और मैं उनके पास कॉल नहीं करता था। पुलिस के जो अधिकारी थे वो बताते हैं कि आपके पिताजी अब एक्सपायर हो गए हैं, तो आप आइए और इनका अंतिम संस्कार तो करना ही है, और उससे पहले हम पोस्टमार्टम करें करवाएंगे इनका। तो वो कहता है लड़का कि यार ठीक है, आप पहले पोस्टमार्टम कराइए, मैं फिर आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। पुलिस पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम में आता है कि सब कुछ ठीक था, ब्रेन हेमरेज की वजह से शायद इनकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम हो गया, सारे काम हो गए। लड़के को दोबारा फोन मिलाया जाता है, लड़के का फोन नहीं मिलता।
बार बार ट्राई किया जाता है, लड़के का फ़ोन नहीं मिलता। फिर किसी रिश्तेदार का फ़ोन मिलता है, तो रिश्तेदार जो थे वो उनकी बहू का नंबर देते हैं, जो लड़का था उनका, उसकी वाइफ का। उसका नंबर दिया, लड़के की वाइफ ने फ़ोन उठाया। उसने कहा कि यहीं पर है, इनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया है, आप बात कर लीजिए। लड़के से बात की जाती है। लड़का कहता है कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, और अगर आप चाहो तो मेरे पिता का अंतिम संस्कार आप खुद ही कर दीजिए। पुलिस काफी शॉक्ड थी कि ये सामने से एक ही बेटा है इनका, और ये सामने से क्या जवाब दे रहा है। लड़का कहता है कि मैं बॉडी लेने नहीं आऊंगा, और आप ही मेरे पिता का अंतिम संस्कार कर दीजिए। कॉलोनी में ये वाली बात फैलती है, सेक्टर में ये वाली बात फैलती है। जो और रिश्तेदार थे उनके, दो चार और रिश्तेदार, उनको फोन किया जाता है। वो लोग पहुंचते हैं, और पुलिस की देख रेख में सिंह साहब का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सारे रिश्तेदार शॉक्ड थे, सारी कॉलोनी वाले शॉक्ड थे। जब उनके रिश्तेदार से बात की जाती है तो पुलिस को वो बताते हैं कि किस तरीके से सिंह साहब ने अपना पेट काटकर बच्चों को बाहर निकालने के लिए वहां की जमीन बेची, गाँव की कुछ, यहाँ घर बनाया सेक्टर में। बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के चक्कर में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत और ज्यादा की। दिन रात अपने घर में खुद, जब मिस्त्री लगे होते थे तो उनके साथ खुद ही मिलकर काम करते थे कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बेटा बेटी को विदेश में पढ़ाने के लिए उन्होंने जिंदगी भर बहुत कम से कम शौक किए उन्होंने, कि मैं कम से कम शौक करूंगा अपने, लेकिन बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा। अच्छी शिक्षा देने का नतीजा ये निकला कि बच्चों की बाहर जॉब लग जाती है, और सिंह साहब एक दिन दुनिया को अलविदा कह देते हैं। 3 महीने तक उनकी जो बॉडी थी वो घर में पड़ी पड़ी सड़ जाती है, लेकिन उसकी देख रेख करने वाला, उसके हालचाल लेने वाला, ना उनका बेटा था, ना उनकी बेटी, और ना ही कोई रिश्तेदार। तो क्या अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना भी एक गुनाह है, या उनकी नौकरी बाहर लगवाना गुनाह है, या अपने बच्चों के लिए अपना पेट काटना, अपने शौक पूरे न करना, ये क्या गुनाह है कोई? पूरे सेक्टर वाले सिंह साहब के बेटे को गाली दे रहे थे, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती हमारी भी होती है। आज हम गांवों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं, छोटे कस्बों से शहर की तरफ भाग रहे हैं। शहर में जाने के बाद भी हम गांव के 1000 गज के मकान को छोड़कर 100 गज में, 150 गज में रहना पसंद कर रहे हैं, एक ऐसे सेक्टरों में रहना पसंद कर रहे हैं जहां हमारे पड़ोसी को ये नहीं पता कि हम घर पर हैं या नहीं, हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, और घर में कोई मर गया है जिंदा है उनको इस वाली बात से कोई मतलब नहीं। आज हम अपने एक ऐसे समाज में आके रहने लगे हैं जहां इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इंसान को इंसान से कोई मतलब नहीं रहा कैसा भी। गांव में क्या होता है कि अगर किसी के घर में कुछ बन भी रहा होता है ना, बाहर से निकलती हुई खुशबू आ जाती है कि अरे आज तो इसके यहाँ पर ये चीज बनी है, वो भागकर पहुंच जाता है, चाची आज आपके यहाँ ये बनी है क्या? तो चाची तुरंत कहती है कि हाँ बेटा ये बनी, ये चीज बनी है, आ जाओ खा लो। शहर में आपके घर में प्रोग्राम हो रहा है, आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, लेकिन आपके पड़ोसी को ये नहीं पता कि प्रोग्राम किस लिए हो रहा है, किस चीज का प्रोग्राम हो रहा है। आजकल हम समाज से इतना ज्यादा कटते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। आजकल हमको अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं रहा है, बल्कि हकीकत तो ये है कि अगर आपके घर में कोई घटना होती है, अगर आपको कभी किसी की जरूरत पड़ती है, तो आपके रिश्तेदारों से पहले आपके पड़ोसी ही आपके काम आएंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को सभ्य दिखाने के लिए हम सभ्य समाज में रहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक अच्छी पोजीशन के लोग हैं, हम अपने समाज को भूल रहे हैं, हम अपनी इंसानियत भूल रहे हैं, और हम सामाजिक नहीं रहे बिल्कुल भी। तो हमको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। समाज से जुड़े रहिए, एक दूसरे की राजी खुशी लेते रहिए, हालचाल लेते रहिए, और जब हमें एक दूसरे के काम नहीं आएंगे किसी गलत परेशानी में, अगर
हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे ना, तो कोई हमारे भी काम नहीं आएगा। तो आप लोगों के हालचाल लेते रहो, इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखो, समाज से जुड़े रहो, गांव से जुड़े रहो, शहरों में भी रहो तो वहां लोगों से जुड़े रहो, इंसानियत को मत भूलो। आप सभ्य हो तो सभ्यता की पहचान है कि हमारे आसपास कौन रहता है, हम उन लोगों से जुड़े रहें। ये होती है सभ्यता। ये सभ्यता नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छी पोजीशन पे हो तो आपको आपके बराबर वाले से कोई मतलब नहीं है। अपनी जिंदगी में आए हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको एक दूसरे का सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर सिंह साहब का मेल जोल बहुत ज्यादा अच्छा होता, उनके पड़ोसियों के संबंध उनसे बहुत अच्छे होते, तो सिंह साहब 3 महीने तक, जो उनकी बॉडी थी घर में 3 महीने तक सड़ती नहीं। और समाज तो छोड़ो, बच्चे तो जो थे उनके, वो ही उन्होंने बॉडी लेने से मना कर दिया और पुलिस से कह दिया कि आप ही मेरे पिता का अंतिम संस्कार कर दो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बिजी हूँ। ये किस समाज में रह रहे हैं यार हम लोग। बच्चों के अंदर संस्कार डालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो, लेकिन संस्कार को मत भूलो, अपने संस्कारों के साथ जुड़े रहो। यही मेरी आपसे लोगों से विनती है। और समाज से जुड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।